हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस विश्व स्तर पर मनाता है और ये यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल डे। ये दिन युवा लोग तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण TVET संस्थानों तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के रूप में मनाया जाता है। साथ ही युवाओं को रोजगार, अच्छे काम और उद्यमिता के लिए कौशल से लैस करने के महत्व का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। इसकी थीम है इस बार की युवा कौशल पोस्ट महामारी का पूर्ण मूल्यांकन, री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 15 जुलाई को मनाया गया है मलाला दिवस, 13 जुलाई को मनाया गया है शहीद दिवस और 14 जुलाई को मनाया गया है वायु परीक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय संस्कृति संबंध परिषद किस राज्य के विश्वविद्यालय में बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति बंगबंधु के नाम पर बंगबंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली विश्वविद्यालय में बांग्लादेश में विकास की बेहतर समझ को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति बंगबंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। ये चेयर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को सम्मानित करने और मुक्ति संग्राम की 50वीं जयंती के अवसर पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस देश में भीम UPI QR आधारित भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की है? आंसर है ऑप्शन सी, भूटान देश में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भीम UPI QR आधारित भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की है। भूटान देश में भीम ऐप के QR कोड को स्वीकार करने वाला ये पहला देश बना है। इससे भूटान की यात्रा करने वाले भारत के पर्यटकों और व्यापारियों को लाभ मिलेगा। यह है भूटान देश और भूटान देश की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के राजा हैं चिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री यहाँ के लोते त्शेरिंग। मुद्रा यहाँ की डुलद्रुम भारतीय रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, बालकोट द ग्रेट बिग लायन के लेखक हैं और इनके द्वारा ही ये पुस्तक चित्रित की गई है। ये किताब एक शेर और 2 बच्चों की कहानी है। इस पुस्तक में दोस्ती, समावेशिता, वन्यजीव संरक्षण और कल्पना की दुनिया के बारे में बात की गई है और इस पुस्तक को पेंगुइन फ्रीडम हाउस इंडिया के पफिन द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है? आंसर ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की है, जिसके माध्यम से वे प्राथमिक और माध्यमिक दोनों सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष खरीद और बेच सकते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा भागीदारी बढ़ाने और बैंकों और म्यूचुअल फंड जैसे पुल किए गए संसाधनों के प्रबंधों से परे सरकारी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को लोकतांत्रिक बनाने के लिए बाढ़ खरीद की खोल दी गई है। योजना के प्रारंभ होने की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी, पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति की गई है 14 जुलाई 2021 को। पीयूष गोयल ने थावरचंद गहलोत की जगह ली है, जो हाल ही में मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में कर्नाटक चले गए हैं। ये नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सदन का मानसून सत्र 19 जुलाई 2021 से शुरू होने वाला है और इसका समापन होगा 13 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? आंसर ऑप्शन ए, चीन देश ने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर विश्व के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर लघु रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। ये बहुउद्देशीय लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR लिंगलोंग 1, जिसे ACP-100 भी कहा जाता है, ऐसा पहला SMR था जिसे 2016 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। SMR लागत अनुकूल होते हैं और उनका निर्माण जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वॉन्ग आइवियर ने किस अभिनेत्री को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन सी, तापसी पन्नू को वॉन्ग आइवियर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अभिनेत्री लेट्स वॉन्ग नाम के एक अभियान में दिखाई देंगी और ये अभियान 16 जुलाई 2021 को लाइव होगा और दिवाली तक प्रिंट, सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बनी है? आंसर ऑप्शन बी, सोनाली मिश्रा पंजाब फ्रंटियर फॉर्मेशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनी है। ये BSF की महानिरीक्षक है। ये पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर बल का गठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर होंगी। ये इलाका नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी से ग्रस्त है। सोनाली मिश्रा ये मध्य प्रदेश कैडर की 1993 बैच की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और वे जालंधर मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल BSF पंजाब फ्रंटियर की नई महानिरीक्षक यानी IG होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EV समाधान प्रदाता मैजेंटा 5 2022 तक 4000 चार्जिंग सुविधाएं प्रदान करने की अपनी योजना के तहत किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा? आंसर ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य में देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित होगा और ये चार्जिंग स्टेशन 2 पहिया, 3 पहिया और
4 पहिया वाहनों के लिए 21 AC DC चार्जर के साथ 2400 घंटे काम करेगा। ये है महाराष्ट्र राज्य और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। और इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा इसके पड़ोसी राज्य हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला, दशावतार यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रमुख नदियाँ हैं महाराष्ट्र राज्य की गोदावरी नदी, सतलुज नदी, यमुना नदी और कृष्णा नदी महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख नदियां हैं। और महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगुमल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र राज्य में भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग बनाई जा रही है और इसका काम 2023 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने सोब्राना 02 या सोब्राना 2 नामक एक कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया है? आंसर है ऑप्शन बी, फिनलैंड इंस्टीट्यूट ने सोब्राना 02 और सोब्राना 2 नामक एक कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन किया है। और ये किया गया है क्यूबा देश के महामारी विज्ञान अनुसंधान संस्थान में फिनलैंड इंस्टीट्यूट ने किया है। और ये एक संयुक्त टीका है, इसको 3 खुराक में दिया जाएगा। और सोब्राना 2 के 2 और सोब्राना प्लस का एक शॉट 0 से 28 और 28 से 56 दिन की खुराक में लिया जाता है। तो इसकी प्रभावकारिता 91.2% की होती है। अगर इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाती है तो क्यूबा कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन बनाने और उत्पादन करने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी वनडे क्रिकेट की प्रथम रैंकिंग हासिल करने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन सी, स्टेफनी टेलर आईसीसी वनडे क्रिकेट की प्रथम रैंकिंग हासिल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।